Good morning, students. I am Sujit Dwivedi. Welcome you in SDL Point. Today I teach you the fourth lesson of moments in the kingdom of fools. And first lecture of this lesson I provided you, and it is a second lecture. So don't waste time. We start. The king said, "Justice will be done." राजा कहता है कि न्याय जरूर होगा। डोंट वरी, चिंता मत करो। एंड एट वंस समन्ड द ओनर ऑफ द हाउस, और घर के मालिक को बुलवा लिया। जब दीवार गिर जाती है पिछली कहानी में, तो यहाँ जब उसका भाई वहां पहुंचता है और कंप्लेन करता है, तो राजा उसे उसके मालिक को यानी घर के मालिक को बुलाता है। वही यहां से शुरू हो रहा है। When the merchant arrived, जब व्यापारी वहां पहुंचा, the king questioned him, राजा ने उससे प्रश्न किया, What's your name, तुम्हारा नाम क्या है? Such and such, सच और सच, Your Highness महाराज। Were you at home when the dead man vulgared your house? क्या तुम उस समय घर पर थे जब यह मरा हुआ मृत व्यक्ति, मरने वाला व्यक्ति तुम्हारे घर में सेंध लगा रहा था? यस माई लॉर्ड, हाँ हाँ महाराज। ही ब्रोक इन, उसने सेंध लगाई। एंड द बॉल वाज वीक, और क्या हुआ, उसने दीवार तोड़ी। एंड द बॉल वाज वीक, और चूंकि दीवार कमजोर थी, इट फेल ऑन हिम, यह उसके ऊपर गिर गई। द एक्यूज प्लीज गिल्टी, दोषी ने अपना अपराध स्वीकार किया। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, तुम्हारी दीवार ने इस व्यक्ति के भाई को मार दिया है। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, तुमने एक मनुष्य की हत्या की है। यू हैव टू पनिश यू, वी हैव टू पनिश यू, हमें तुम्हें दंड देना होगा। लॉर्ड, महाराज, सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, और असहाय व्यक्ति ने, व्यापारी ने कहा, महाराज, आई डिडेंट पुट अप द वॉल, हमने दीवार नहीं बनवाई। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन, यह तो उस व्यक्ति का वास्तविक दोष है। हु बुल्ड द वॉल, जिसने दीवार बनाई थी। ही डिड नॉट बुल्ड इट राइट, उसने इसे सही प्रकार से नहीं बनाया। यू शुड पनिश हिम, तुम्हें उसे दंडित देना चाहिए। हु इज दैट, वह कौन है? माई लॉर्ड, महाराज, दिस वॉल वाज बुल्ड इन माई फादर्स टाइम, यह दीवार मेरे पिताजी के समय में बनी थी। एंड आई नो द मैन, उस व्यक्ति को मैं जानता हूं। ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, अब वह बूढ़ा व्यक्ति हो गया है। एंड ही लिव्स नियर बाई, और पास में ही रहता है। द किंग सेंड आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिक लेयर हु हैड बुल्ट द वॉल, और राजा ने अपने देवदूतों को उस राज मिस्त्री को लाने के लिए भेजा। हु हैड बुल्ट द वॉल, जिसने दीवार बनाई थी। दे ब्रॉट हिम, वे उसे लाए। टाइट हैंड एंड फुट, हाथ पैर बांध करके वे उसे लाए। यू देयर, तुम, डिड यू बुल्ट दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, उसके पिता के समय क्या तुमने इस व्यक्ति के घर की दीवार बनाई थी? यस माई लॉर्ड, हाँ हाँ बनाई थी। आई डिड, मैंने बनाई थी। व्हाट काइंड ऑफ अ वॉल इज दिस दैट यू बुल्ट, तुमने किस प्रकार की दीवार बनाई? इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर मैन, वह एक बेचारे गरीब पर गिर गई, आदमी पर। एंड किल्ड हिम, उसे मार दिया। यू मर्डर्ड हिम, तुमने उसकी हत्या की है। यू हैव टू पनिश यू बाई डेथ, और तुम्हें मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, इससे पहले कि राजा एक्सक्यूशन, फांसी की सजा का आदेश देता, द पुअर ब्रिकलेयर, बेचारा राजमिस्त्री, प्लीड, ने आग्रह किया, प्लीज लिसन टू मी, मुझे सुन लो। बिफोर यू गिव योर ऑर्डर, अपने आदेश को देने से पहले मेरी बात सुन ले। इट्स ट्रू, यह सही है। आई बुल्ट दिस वॉल, मैंने यह दीवार बनाई थी। एंड इट वॉज नो गुड, और यह सही नहीं बनी थी। बट दैट वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए था क्योंकि माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, कि मेरा ध्यान इस दीवार पर नहीं था। आई रिमेम्बर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल, मेरा
ध्यान एक नृत्यांगना पर था, हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन, जो बार बार वहां दैट स्ट्रीट उस गली में आ रही थी, ऑल डे पूरे दिन, विथ हर एंकलेट जिंगलिंग, अपनी पायल को खनकाते हुए बजाते हुए पूरे दिन बार बार उस गली से आ रही थी। एंड आई कुड नॉट कीप माई आईज और माई माइंड ऑन द वॉल, और मैं अपनी आंखें और मस्तिष्क इस दीवार पर नहीं लगा सका। आई वाज बिल्डिंग, जब मैं दीवार बना रहा था तो दीवार बनाते समय अपना पूरा ध्यान दीवार में नहीं लगा सका। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आपको उस नृत्यांगा को सजा देनी चाहिए। आई नो वेयर सी लिव, मैं जानता हूं कि वह कहाँ रहती है। यू राइट, तुम बिल्कुल सही हो। दैट केस डिपेंड्स, यह केस जो है बहुत जटिल होता जा रहा है मुकदमा। वी मस्ट लुक इन टू इट, हमें इसकी छानबीन करनी चाहिए। इट इज नॉट इजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केस, ऐसे जटिल मुकदमे की सुनवाई करना या इसको सुलझाना सरल नहीं है। लेट्स गेट दैट डांसर, उस डांसर को, नृत्यांगा को बुलाओ, वेयर एवर सी इज, जहां कहीं भी वह है। द डांसिंग गर्ल, नृत्यांगा, नाउ एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी औरत हो गई थी जो अब, केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट, कांपती हुई दरबार में आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन द स्ट्रीट मैनी ईयर्स एगो, बहुत समय पहले सड़क पर तुम बार बार आ जा रही थी। वाइल दिस पुअर मैन, जब यह व्यक्ति, बेचारा व्यक्ति, वाज बिल्डिंग अ वॉल, एक दीवार को बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तुम इसे जानती हो? यस माई लॉर्ड, हाँ हाँ जानती हूँ। आई रिमेम्बर इट वेरी वेल, मैं इसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विथ योर एंकलेट जिंगलिंग, तो क्या तुम पायल खनकाती हुई बार बार इस सड़क से बार बार आ जा रही थी। यू आर यंग, तुम युवती थी, युवा थी। एंड यू डिस्ट्रेट हिम, और तुमने इस व्यक्ति के माइंड को भटका दिया। एंड ही बुल्ड अ बैड वॉल, और उसने एक बुरी दीवार बनाई। इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर, और यह एक सेंध लगाने वाले चोर, गरीब चोर के ऊपर गिर गई। एंड किल्ड हिम, उसे, वह मर गया, उसे मार दिया। यू किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक निर्दोष व्यक्ति की जान ली है। यू हैव टू बी पनिश, तुम्हें दंड देना होगा। सी थॉट फॉर अ मिनट, उसने कुछ देर तक सोचा और कहा, माई लॉर्ड, हे प्रभु, यानी कि महाराज, वेट, ठहरिए। आई नो नाउ व्हाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, मुझे याद है या मैं जानती हूँ कि उस सड़क पर मैं बार बार क्यों आ जा रही थी या टहल रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ, मैंने सुनार को कुछ सोना दिया था। टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, अपने लिए कुछ जेवरात या गहने बनाने के लिए। ही वॉज अ लेजी स्कॉन्ड्रल, वह बहुत आलसी बदमाश था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूज, वह बहुत सारे बहाने बनाता था। सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन, और वह कहता था इसे अब दे देगा। ही वुड गिव इट देन, वह तब दे देगा। एंड सो ऑन ऑल डे, और पूरे दिन ऐसा ही करता रहता था। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डज़न टाइम्स, और उसने मुझे अपने घर कई बार, अपने घर 12 बार, यानी सैकड़ों बार, दर्जन बार उसने अपने घर मुझे बुलाया, इसलिए मैं बार बार वहां जा रही थी। दैट वाज व्हेन दिस ब्रिक लेयर saw me, और तभी इस ब्रिक लेयर राजमिस्त्री ने मुझे देख लिया। इट्स नॉट माई फॉल्ट, इसमें मेरी गलती नहीं है माई लॉर्ड। इट इज द डायमंड गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, इसमें तो गोल्ड स्मिथ यानी कि सुनार की गलती है। इतना ही आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अगले वीडियो में फिर आपके साथ प्रस्तुत होऊंगा और इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के मजेदार लेसन है, मजा आ रहा होगा। अगर पसंद भी आ रहा है, मजा भी आ रहा है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी करते चले जाएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, वंदे मातरम।